ओम शांति। हम सब अपनी जिंदगी में रोज की भाग दौड़ में कहीं न कहीं शांति और सुकून की तलाश करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कमाल की मानसिक तकनीक को समझते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जीवन की घटनाओं और अपनी भावनाओं के जाल में जैसे फंस से जाते हैं। कोई अच्छी खबर आई तो बहुत खुश, कुछ बुरा हुआ तो एकदम दुखी। ऐसा लगता है जैसे हमारी भावनाएं हालात की कठपुतली बन गई हैं। पर क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और इसका समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर छिपा है। हमारे मन और बुद्धि की एक अविश्वसनीय शक्ति में, एक ऐसी शक्ति जो हमें शरीर से कहीं जाए बिना ही कहीं भी पहुंचा सकती है। जरा सोचकर देखिए, ये एक ऐसी ताकत है जिसका अनुभव हम सब हर रोज करते हैं। एक पल में हम बचपन की किसी याद में पहुंच जाते हैं तो अगले ही पल भविष्य की किसी योजना में। मन की ये यात्रा तो पलक झपकते ही हो जाती है। जैसे अगर अभी मैं कहूँ कुल्लू मनाली, तो देखिए मन पहुंच गया ना सीधा उन ठंडी वादियों और पहाड़ों में। बस मन की इसी कमाल की शक्ति को हम शांति पाने के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो बाहरी घटनाओं से नियंत्रित होने की इस समस्या का समाधान क्या है? जवाब एक बहुत ही सुंदर अभ्यास में छिपा है जिसे कहते हैं साक्षी भाव। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये साक्षी भाव आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक कदम पीछे हटना। आप जीवन के खेल में शामिल तो हैं, लेकिन उसमें भावनात्मक रूप से बह नहीं रहे। आप एक दर्शक की तरह बन जाते हैं जो बस सब कुछ देख रहा है। इसको ऐसे समझिए कि आप अपनी मौजूदा सिचुएशन से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं और वहां से नीचे चल रही हर घटना को एक ऊंचे दृष्टिकोण से, एक वाइड एंगल से देख रहे हैं। जैसे ही ये दूरी बनती है, घटनाओं का असर अपने आप कम हो जाता है और यहीं पर रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने का फर्क साफ हो जाता है। जब हम भावनाओं में बहते हैं तो हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक साक्षी बनकर हम शांति से सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक तरह से अपने जीवन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। तो अब ये तो समझ आ गया कि साक्षी भाव क्या है और क्यों जरूरी है। पर सवाल ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं कैसे। चलिए देखते हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए घंटों का समय नहीं चाहिए। हर दिन सिर्फ 2 से 10 मिनट का अभ्यास भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे अपनी दिनचर्या में आराम से शामिल कर सकता है। इसका अभ्यास 3 बहुत ही सरल स्टेप्स में किया जा सकता है। पहला, अपने मन को मौजूदा स्थिति से ऊपर उठाएं। दूसरा, जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना जज किए एक फिल्म की तरह देखें। और तीसरा, इस बात को स्वीकार करें कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उन पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये हमेशा हमारे नियंत्रण में है। ये जो छोटा सा रोज का अभ्यास है ना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल सब ठीक। नहीं, ये धीरे धीरे एक बहुत गहरा और स्थायी बदलाव लाता है। जैसे शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर बड़ी बड़ी लहरें बना देता है, बिल्कुल वैसा ही। तो आइए देखते हैं कि ये बदलाव काम कैसे करता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है रोज के अभ्यास से। ये अभ्यास हमारी मनोदशा यानी हमारे मन की स्थिति को बदलता है। एक शांत मनोदशा से बेहतर विचार पैदा होते हैं। बेहतर विचार हमें बेहतर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और समय के साथ यही कर्म हमारे संस्कार बन जाते हैं, यानी हमारी गहरी आदतें। तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे सफर का नतीजा क्या है? नतीजा है एक पूरी तरह से रूपांतरण, एक ऐसा बदलाव जो हमें चिंता और तनाव से मुक्त जीवन की तरफ ले जाता है। तो इस अभ्यास का फल क्या है? सबसे पहले निश्चिंतता की अवस्था, मतलब चिंता मुक्त जीवन। एक गहरा संतोष, जीवन में एक आंतरिक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और सबसे जरूरी, आसक्ति से मुक्ति, यानी उन चीजों की पकड़ से आजादी जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो अंत में याद रखने वाली बात सिर्फ एक है, साक्षी भाव का अभ्यास बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, ये दुनिया को देखने वाले हमारे नजरिए को बदल देता है। और जब नजरिया बदलता है तो हमारे लिए सब कुछ बदल जाता है। ओम शांति।